तत्काल बुकिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि IRCTC ऐप से टिकट बुक करना चाहिए या रेल वन ऐप से टिकट बुक करना चाहिए। देखो IRCTC के ऊपर रिसेंटली हमने भी फेस किया है और आप लोगों ने भी फेस किया होगा, क्लाइंट IP एरर और बार बार लॉग आउट का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। खास करके अगर आपको शुरुआती में कोई दिक्कत नहीं आता है तो पेमेंट करने के बाद या पेमेंट से पहले आपको लॉग आउट या IP एरर का ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के बाद हमने कई बार रेल वन एप्लीकेशन में तत्काल बुक करने का कोशिश किया और यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन से अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तब जाकर के फाइनल ये वीडियो बना रहा हूं कि कैसे आप भी रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। देखो नॉर्मली जो लोग बिना वीडियो देखे कोई तत्काल टिकट अगर बुक करता है तो उससे तो आपको एडवांस ही चलना होगा, तब जाकर के ही आप फास्ट प्रोसेस कर पाओगे और जल्दी आपका PNR जनरेट होगा और कंफर्म सीट मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सेटिंग को अप्लाई करेंगे अपने डिवाइस के अंदर और रेल वन ऐप के अंदर, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो। तो इसके लिए रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। आने के बाद सबसे नीचे आपको यू का ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और बायोमेट्रिक इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, तत्काल बुकिंग के समय जब हम लॉगिन करेंगे तो ID, पासवर्ड, एमपिन, कैप्चा कुछ भी नहीं डालना होगा, सिंगल एक फिंगरप्रिंट के थ्रू हम लॉगिन हो जाएंगे। ये बायोमेट्रिक इनेबल करने के बाद दूसरा काम आपको करना है कि मास्टर लिस्ट ऐड करना है, यानी कि जिसके लिए हम तत्काल टिकट बुक करेंगे उसका पैसेंजर डिटेल हम पहले ही ऐड करके रख लेंगे। तो मास्टर लिस्ट ऐड करने के लिए यहीं पे आपको प्रोफाइल आइकन के ऊपर ही सेव पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों पैसेंजर का डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करना है, जिनका भी तत्काल बुक करना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कंसेशन टाइप में हम कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्रेफरेंस आप यहाँ पे लोअर, मिडिल, अपर या नो प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। मैं कहूंगा नो प्रेफरेंस डालिए, ठीक है, ताकि सीट खोजने में टाइम ना लगे। तो नो प्रेफरेंस कर देता हूं। मील प्रेफरेंस में आप यहाँ पे वेज नॉन वेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ID कार्ड टाइप में हमेशा आपको आधार ID सेलेक्ट करना है और अंत में आधार नंबर डाल के ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है। एक बार मैं डिटेल ऐड करके आपको दिखाता हूं। तो सारा डिटेल हमने डाल दिया, ऐड पैसेंजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, आधार वेरीफाई हो चुका है। आपका भी ग्रीन टिक आना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए तत्काल बुक कर रहे हैं उनका आधार फैच होना चाहिए। अच्छा, यहीं पे एक और काम आपको करना है, जिनके लिए तत्काल बुक नहीं करना है उनका डिटेल यहां से हटा देना है। जैसे कि मुझे इस पैसेंजर का तत्काल नहीं बुक करना है तो डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम पैसेंजर सेलेक्ट करेंगे तत्काल बुकिंग के समय तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको सेलेक्ट करें या ना करें। जिसका बुक करना है उसी का लिस्ट में नाम रखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक PNR के ऊपर 4 लोगों का तत्काल में नाम ऐड हो सकता है। जनरल टिकट में 6 लोगों का हम बुक कर सकते हैं, लेकिन तत्काल में सिर्फ 4 होते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगला काम रहता है कि R वॉलेट में बैलेंस लोड करना, क्योंकि हम UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो उसमें कम से कम 15, 20, 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 6 सेकंड तो आपका UPI पिन डालने में लग जाएगा। ऐसे में आपका 1 सेकंड में आपका पेमेंट वाला काम हो सकता है अगर आप R वॉलेट से पेमेंट करते हैं। सिंगल क्लिक से आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन पासपोर्ट नहीं, कोई ट्रांजेक्शन OTP नहीं, सिंगल क्लिक में पेमेंट कंफर्म हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, जितने रुपए का तत्काल टिकट रहेगा उतना रुपया बैलेंस लोड कर लेना है R वॉलेट में। ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है और कितना अमाउंट आपको ऐड करना है, प्रोसीड टू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट कंफर्म करेंगे, बैलेंस लोड हो जाएगा। अब चलिए कुछ और सेटिंग देखते हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। होम के ऊपर आ जाएंगे, रिजर्व के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे स्टेशन का नाम पहले से ही डाला हुआ आ रहा है। यही तो आपको भी चाहिए कि जब आप तत्काल बुक करने जाए तो स्टेशन का नाम ना डालना पड़े, ऑटोमेटिक डाला हुआ आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हिस्ट्री बनाना होगा। एक बार ना तत्काल बुकिंग से आधा घंटा पहले ऐप के ऊपर आना है, जहां के लिए टिकट बुक करना है वो स्टेशन का नाम पहले ही डाल देना है। इससे क्या होगा, जब अगली बार इस ऐप में आओगे, यहाँ पे आओगे तो स्टेशन का नाम पहले ही डाला हुआ रहेगा। बाकी दोस्तों तत्काल बुकिंग के समय कुछ काम आपको नहीं करने हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके कल का डेट बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है। कल का डेट जो है ये कैलेंडर के बगल वाला जो डेट है ये कल का ही डेट यहाँ पे रहेगा, तो कैलेंडर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तत्काल के समय क्लास के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस तत्काल के समय कोटा को चेंज करके यहाँ पे तत्काल कर देना है। और ध्यान रखिएगा तत्काल जो है ये लास्ट सेकंड ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अदर ऑप्शन के ऊपर कुछ भी नहीं करना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, अभी जितने भी सेटिंग मैं बता रहा हूं सभी मैं तत्काल बुकिंग के समय अप्लाई करूंगा, तभी तत्काल बुक होगा। लेकिन उस समय जब हम बुक करेंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा बोलने का, बोलेंगे तो फिर बुक नहीं हो पाएगा, फिर प्रूफ नहीं बनेगा, तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे सेटिंग आपको भी लगभग आधा घंटा पहले अप्लाई करना है। अब चलिए दोस्तों एक काम और करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फेवरेट जर्नी का लिस्ट आपको दिखेगा। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे जो भी लिस्ट दिख रहा है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू वांट टू डिलीट दिस जर्नी, तो यस कर देना है। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन के ऊपर लोड थोड़ा कम होगा जिससे कि एप्लीकेशन फास्ट वर्क करेंगे। अब कुछ सेटिंग हम अपने डिवाइस में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रेल 1 एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है और क्लियर कैच के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ऐप जो है थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा। क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर डाटा करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। बाकी दोस्तों कुछ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूं। तत्काल बुक करते समय कभी भी अगर प्रोसेसिंग हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो बैक बटन या एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई स्विच नहीं करना है तत्काल के समय। जो प्रोसेसिंग हो रहा होगा उसे होने देना है। और दूसरी बात कि कभी आप ये ना सोचे कि 2 डिवाइस में ट्राई करता हूं, किसी ना किसी एक में तो हो ही जाएगा बुक, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ऐसा अगर एक सेम आईडी से करोगे 2 डिवाइस में, तो एक में बुक करोगे तो दूसरा में लॉग आउट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही डिवाइस में यूज करें। बाकी मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके घर में तार वाला वाईफाई है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज मोबाइल नेटवर्क से भी आपका काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों डिवाइस जो है वो फास्ट वाला रखे। ऐसा ना हो कि पुराना मोबाइल में आप ट्राई कर रहे हैं, ऐप खुद ही नहीं टाइम पे खुल पा रहा है, तो ऐसे में काम खराब हो जाएगा। अब एक लास्ट टिप्स ये रहने वाला है कि अगर पॉसिबल हो तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस साथ में रखें, जहां पे गूगल में सर्च करना है टाइम विद सेकंड और पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, टाइम विद सेकंड आपको शो हो जाएंगे और फिर हम सही समय पे सही जगह पे क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, यानी कि लाइव तत्काल बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9:59 हो चुका है। बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशन को हमने क्लोज कर दिया है। अब इस ऐप के ऊपर आ जाते हैं, रिजर्व टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टेशन का नाम डाल के और यहाँ पे कल का डेट सेलेक्ट करके तत्काल सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। 9:59 हो चुका है। जैसे ही 10 बजे का हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च के ऊपर हमने क्लिक किया, सेकेंड एसी के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हाई लोड दिखा रहा है, लेकिन आपको क्लिक करते रहना है। देखो जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है हमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट तरीके से करोगे टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे हाई लोड आ रहा है, यहाँ पे 16 सेकंड हो चुका है और आपको यहाँ पे क्लिक करते रहना है। अभी आएगा, जैसे सीट अवेलेबल दिखाएगा फटाफट से हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड एसी मुझे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आगे एड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके पैसेंजर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट करो, मैं यहाँ पे सीट को मॉडिफाई कर देता हूँ और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आगे बढ़ेंगे। कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड या बुक ओनली कंफर्म टिकट अलॉटेड, देखो ये सब फिल्टर लगाओगे तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। मैं बस सीट का ये जो प्रेफरेंस है ये डाल दूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी इनको फिल्टर लगाने में बहुत टाइम लगता है, पीएनआर जनरेट करने में कि कौन सा सीट दिया जाए, इसने कौन सा सीट चॉइस किया है। अगर आपको टिकट चाहिए, सीट से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है। फिल्टर मत, जितना कम फिल्टर लगाएगा उतना सही रहेगा। समय देख सकते हैं 10:01 क्रॉस हो रहा है। मैं थोड़ा सा पेज को जूम कर देता हूँ और बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से हाई लोड आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बुक। और यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाई लोड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लोज नहीं करना है, आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है। और पेमेंट भी आज हम यहाँ पे करने वाले हैं यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। तो 1 जून 2026 का ये मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। रिव्यू जर्नी के ऊपर हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना है। देखो जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रोसेस हमारे साथ भी है, लेकिन सही तरीके से करोगे तो टिकट निकल जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। 2:06 क्रॉस हो चुका है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नेचुरल जो टाइमिंग है वो यही है। कोई ये कहे कि मैं 15 सेकंड में टिकट निकाल दूंगा या निकाल देता हूं, तो बिल्कुल ही फेक बातें हैं या फिर वो गलत तरीके से निकालता होगा। ऑफिशियल और बिल्कुल ही जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल ऐप के माध्यम से बुक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10:02 क्रॉस हो रहा है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारे साथ, ओके। अब यहाँ पे फटाफट से कैप्चा फिल करेंगे और 23 सीट अभी खाली है। ऊपर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे 23 सीट खाली है। बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यूपीआई पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, पे यूजिंग यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे और अपने फ़ोन में किसी भी एक यूपीआई से पेमेंट करेंगे कंफर्म। उससे पहले आपको बता दूं, आजकल तो बायोमेट्रिक यूपीआई आ गया है, यानी कि बिना पिन डाले ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक वाला इनेबल कर लेंगे तो फास्ट पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो 2000 से कम का ही पेमेंट पे हो पाता है। चलो मैं यहाँ पे पेटीएम से कर देता हूँ पेमेंट कन्फर्म। मेरा 5494 का पेमेंट है, जिस वजह से मैं फिंगरप्रिंट से नहीं कर सकता, मुझे यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हमारा जो पेमेंट है हमारे तरफ से कंफर्म हो चुका है 3:17-18 में। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है
10:03:21 क्रॉस हो रहा है और प्रोसेसिंग में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचुरल टाइमिंग यही है, 2 मिनट से लेकर के 4 मिनट के अंदर ही आपका PNR जनरेट होगा। उससे पहले सबका प्रोसेसिंग में ही रहता है जो सही तरीके से बुक करता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। 10:03:41 हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि कितना मिनट में ये टिकट जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे टिकट जनरेट हो चुका है। 10:03:40-45 के अंदर हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे साइड अपर मिला है। जो प्रेफरेंस हमने डाला था वो तो नहीं मिला, लेकिन चलो आज के डेट में टिकट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो जाइए आप भी करिए फटाफट से टिकट को बुक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।